इफ यू वांट टू डेवलप एस्थेटिक फिजिक तो तुम इस वीडियो को पूरी देखो। एंड मैं तुम्हें गलतियां भी बताऊंगा, लोग क्या गलतियां करते हैं एंड इसका तुम कौन सी मसल को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए एंड सब कुछ बता दूंगा इसमें। इसके सिवा तुम्हें कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले बता देता हूँ गलती क्या करते हैं। तो मोस्टली लोग एस्थेटिक फिजिक बनाना चाहते हैं एंड वो पूरा बल्कअप कर लेते हैं। लाइक तुम एस्थेटिक फिजिक बनाने तुम्हें बल्क नहीं करना, तुम्हें लीन बल्क करना है, ठीक है। जिसमें तुम्हारा फैट परसेंटेज इतना ज़्यादा नहीं हो, तुम्हारे एब्स विजिबल हो, तुम्हारी वेन्स विजिबल हो। एंड लोग इसी गलती में बल्क कर लेते हैं पूरा एंड वो सांड की तरह दिखते हैं। एंड तुम्हें ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो ये तो हो गई जो तुम्हें नहीं करना। अब हम आते हैं तुम्हें कौन सी एक्सरसाइज कौन सी मसल्स को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो तुम्हें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस तुम्हारी नेक, ठीक है, नेक, शोल्डर, अपर चेस्ट एंड बैक। तुम ये चार मसल्स है जिस पे तुम्हें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। एंड एट द एंड ऑफ द डे यही मसल्स है जिस पे तुम ज़्यादा काम करोगे एंड सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स तुम्हें यही देगी। तो पहला आता है नेक। तो मैं अपनी पर्सनल स्टोरी बताता हूँ। तो मेरे साथ क्या हुआ था, मैं नेक ट्रेन करता था एंड जिम में मेरे को लोग ऐसे देखते थे ये क्या कर रहा है। मेरे से आके पूछते थे कि तू कोई बॉक्सर है या अखाड़े वखाड़े में जाता है, कुश्ती करता है क्या। मैं कहता था नहीं। एंड भाई सीरियसली वो लोग देख के हंसते थे एंड मैं सोचता था कि इनसे क्या ही कहूँ, एट द एंड ऑफ द डे ये मेरे को ही फायदा करने वाली है। तो मैं करता गया एंड तुम्हारे जिम में ऐसे लोग हो तो भाई उन्हें कंप्लीटली इग्नोर करना, लोगों का काम ही होता है बोलना। तो तुम नेक के लिए क्या कर सकते हो, तो तुम नेक के लिए नेक कर्ल्स कर सकते हो, चिन टक्स कर सकते हो। तो तुम्हारी नेक अच्छी हो गई ना। एंड मोस्टली लोग गलती ये करते हैं कि वो नेक को छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं मैं एस्थेटिक फिजिक बना लूँ और नेक बाद में करूंगा। इसके कारण क्या होता है, जब उनकी फिजिक अच्छी बन जाती है तो उनकी नाड़ मुर्गे जैसी लगती है, तुमने देखो उनकी बिल्कुल पतली रहती है। तो तुम ऐसी गलती मत करना, तुम इसको इक्वली इम्पोर्टेंस देना। इसके बाद आता है शोल्डर। तो शोल्डर में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा साइड डेल्ट। अगर तुम साइड डेल्ट को ट्रेन करते हो, ये बेसिकली फिर तुम्हारा गोल आकार ला देगा, ठीक है, बिल्कुल गोल। एंड सबसे इम्पोर्टेंट रोल यही है एस्थेटिक फिजिक में शोल्डर, तुम्हें पता ही होगा। एंड इसके बाद आता है फ्रंट डेल्ट, रेयर डेल्ट। और मैं तुम्हें इसकी एक्सरसाइज बता देता हूँ। तुम फ्रंट डेल्ट के लिए ओवरहेड प्रेस कर सकते हो और उसके बाद तुम साइड डेल्ट के लिए तुम लेटरल रेजेस कर सकते हो और रेयर डेल्ट के लिए तुम फेस पुल कर सकते हो या तुम बटरफ्लाई एक्सरसाइज भी कर सकते हो उल्टा बैठ के, ठीक है। और जो तुम्हारा ये रेयर डेल्ट है वो तुम्हारी बैक में भी काफी बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तुमने चलो मान लो तुमने बैक बना ली और तुमने रेयर डेल्ट अच्छे से ट्रेन नहीं किया तो तुम्हारा ये अलग ही दिखेगा कि इसके शोल्डर्स इतने अच्छे नहीं है। तो तुम्हें हर एक्सरसाइज को इक्वली इम्पोर्टेंस देनी है। इसके बाद आता है अपने चेस्ट। तो चेस्ट में तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हें अपर चेस्ट पे ध्यान देना है। अगर तुम्हारी अपर चेस्ट अच्छी है तो मोस्टली लोग तुम्हारी मिडल और लोअर को कम देखते हैं एंड सबसे ज्यादा विजिबल तुम्हारी अपर चेस्ट ही होती है। एंड तुम्हारी अपर चेस्ट अच्छी होगी देन कोई भी बंदा अलग से देख पाएगा। तो मैं तुम्हें एक्सरसाइज बता देता हूँ। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम वो कर सकते हो इंक्लाइन बेंच प्रेस, इंक्लाइन डंबल प्रेस। जिसमें तुम सूटेबल हो, जिसमें तुम अच्छे फॉर्म कंटिन्यू कर पाते हो वही करना, ठीक है। इसके बाद आता है बैक। एंड बैक काफ़ी बड़ी मसल है तो तुम्हें इसमें एक्सरसाइज ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसमें पहला आता है पुल अप्स, क्योंकि पुल अप्स तुम्हें पता है तुम्हारे लेट्स और अपर बैक के लिए कितना अच्छा है। इसके बाद आता है तुम्हारा लेट पुल डाउन। अगर तुम्हें वी शेप पर बॉडी चाहिए देन तुम्हें करना पड़ेगा ये लेट पुल डाउन। इसके बाद आता है बेंट ओवर रो। अगर तुम्हें थिकनेस चाहिए ना, तुम इन चीज़ों से तुम्हारी ऐसे बढ़ेगी, ऐसे ये नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो तुम्हें थिकनेस चाहिए तो तुम्हें बेंट ओवर रो करनी पड़ेगी। तो इसके बाद तुम क्या कर सकते हो, डेड लिफ्ट या हाइपर एक्सटेंशन। पर्सनली मैं प्रेफर नहीं करता डेड लिफ्ट, तुम हाइपर एक्सटेंशन करना जिससे तुम्हारी लोअर बैक अच्छी बन जाए। एंड तुम खुद सोचो तुम कोई एक्सरसाइज करते हो एंड उसका फॉर्म गलत है तो सबसे पहले दर्द तुम्हारी लोअर बैक में ही होता है। वो किस लिए होता है, क्योंकि तुम्हारी लोअर बैक बहुत कमजोर है एंड तुम इसको कम्प्लीटली इग्नोर करते हो। तो प्लीज हाइपर एक्सटेंशन को इग्नोर मत करना। तुम्हारी जो तुम्हारे तो ओल्ड एज में होगे, तुम बूढ़े होगे जब भी तुम्हें बहुत काम देगी ये। अगर तुम्हारी एक बार लोअर बैक में स्ट्रेंथ आ गई ना, चाहे तुम फिर गलत फॉर्म कर लो तब भी नहीं आएगी। एंड मेरे को बताना है किस किस ने गलत फॉर्म करी एंड लोअर बैक में दर्द हुआ है। बेसिकली जो तुम्हारे लोअर बैक वो वीक इसलिए होती है क्योंकि तुम उसकी एक्सरसाइज नहीं करते। तो हाँ, तो यही थी वीडियो इस इम्पोर्टेंस मसल्स के ऊपर। और हाँ, मेरे को बताना है कि तुम्हें
डाइट के ऊपर भी वीडियो चाहिए कि नहीं, बिकॉज़ तुम्हें पता है तुम जिम जा लोगे एंड तुम्हारी बिल्कुल डाइट शिट हुई ना, बहुत बेकार हुई, तो कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि तुम उसके चक्कर में वेट लॉस और कर दोगे अपना। तो मेरे को बताना तुम्हें इसके डाइट के ऊपर वीडियो चाहिए या नहीं, मैं तुम्हें बना के मतलब डाल दूँगा यूट्यूब पे, प्लीज़ बताना। तो तब तक के लिए सायोनारा।